नमस्कार। सुबह के 7 बजने वाले हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं थोड़ी राहत देने वाली खबर। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिन के मुकाबले कोरोना की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगता दिखाई दिया है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 263 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 2 दिन के मुकाबले कम हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना बुलेटिन के मुताबिक राज्य में कोरोना के अभी 2243 एक्टिव केस हैं, जबकि 3238 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। हालांकि जौनपुर में 43 और नोएडा में 5 नए मरीज भी मिले हैं। तो नए केसेस में कमी आई है। एक्टिव केसेस की कुल संख्या 2243 2243। अभी तक जो मरीज पूर्णतः उपचारित होकर अपने घर वापस जा चुके हैं उनकी संख्या 3238 3238। 24 घंटे में पिछले 24 घंटे में कुल 263 संक्रमण के नए मामले आए हैं और अभी तक जब से ये प्रारंभ हुआ है कोरोना का संक्रमण, कुल 138 मृत्यु इससे हुई है। उन्नाव से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जहां लगभग 60 घंटे के अंदर 16 प्रवासी श्रमिक कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसमें एक की मौत हो चुकी है। 21 मई को लिए गए सैंपल में आज 6 प्रवासी श्रमिकों में कोरोना की पुष्टि हुई है। एक साथ 6 मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि इन 6 मरीजों में 3 बीघापुर के, एक नवाबगंज और एक मियागंज का रहने वाला है। फिलहाल सभी को इलाज के लिए आइसोलेट किया गया है। छह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें 3 बीघापुर तहसील के हैं, एक नवाबगंज का है और 2 मियागंज के हैं। ये सभी प्रवासी हैं। क्या प्रक्रिया की जा रही है आगे? और बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, कुल आंकड़ा अब तक कहां पहुंचा है और नए पॉजिटिव के सामने के आने के बाद अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? जी अनुपम, आपको बता दें कि जिस तरह से प्रवासी श्रमिक लौट रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन्नाव जनपद के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। अब तक 60 घंटे की अगर हम बात किए जाए तो 16 नए केसेस मिले, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि 15 एक्टिव है। वहीं 4 की रिपोर्ट जो पहले से चल रहे थे 21 केसों में उनकी निगेटिव आ चुकी है। अब इन 16 नए मरीज आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इन लोगों के जो संपर्क में आए हैं उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और जो संक्रमित व्यक्तियों से जिनका टच हुआ है उनकी जानकारी जुटाई जा रही है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं क्वारंटाइन करके और लोगों को सुरक्षित किया जा सके। फिलहाल पूरे मामले को लेकर अधिकारी अब गांव सील कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों के रहने वाले, जैसा कि हमने बताया कि बिल्कुल अनुज, आप नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अनुज गुप्ता हमारे संवाददाता उन्नाव से इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। चंदौली से खबर है, 3 श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें वहां पर रोकी गई हैं। यात्रियों ने हंगामा किया है। डीडीयू आउटर पर रोकी गई ट्रेन, बदइंतजामी और लेट लतीफी से यात्री वहां पर आक्रोश में हैं। ट्रेन के आगे बोल्डर पत्थर रखकर रोकी गई ट्रेनें। कल रात से ही मुगलसराय आउटर पर खड़ी हैं ट्रेनें। विशाखापट्टनम से बिहार जा रही है ट्रेन। चंदौली से बड़ी खबर, 3 श्रमिक ट्रेनें वहां पर रोकी गई हैं। श्रमिक ट्रेन के यात्रियों ने वहां पर हंगामा किया है। बदइंतजामी और लेट लतीफी से यात्री काफी आक्रोशित है वहां। इसके चलते उन्होंने वहां पर ट्रेन के प्रदेश से चले विशाखापट्टनम से। हम लोग टिकट बना है मुजफ्फरपुर के लिए। ठीक है, क्या हुआ है आज? आज यही हुआ है कि पहले तो हम लोग चले जहाँ से, वहाँ से हम लोग को बिस्कुट मिला। ठीक है, उसके बाद अब संबलपुर उड़ीसा में नाश्ता दिया है और एक पानी दिया है। वो भी पानी हर आदमी को नहीं मिला है, एक को मिला 10 को नहीं मिला। ठीक। उसके बाद यहाँ आपके पंडित दीनदयाल स्टेशन पर नाश्ता दिया, वो भी क्या बोलते हैं, पाव रोटी। विशाखापट्टनम से जब से गाड़ी निकला है, रात में पटलम दिया, थोड़ा चावल फ्राई जो होता है सर, बिस्किट पैकेट सिवा कुछ नहीं दिया, पानी भी नहीं वहाँ दिया। उसके बाद सुबह होते हुए संबलपुर में पानी मिला, बिरयानी थोड़ा दिया कि वो बोलता हलवा वाला नाश्ता दिया। उसके बाद दिन भर कुछ खाना नहीं दिया। रात में यहाँ पर दिया, बस यहाँ बांध दिया गाड़ी। और इस वक्त बातचीत करने के लिए नितिन गोस्वामी हमारे संवाददाता चंदौली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नितिन, फिलहाल का क्या अपडेट है? क्या अभी भी वहां पर ये हंगामा जारी है?
जी, हम बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, कल भी एक श्रमिक ट्रेन में इस तरीके की हंगामा की सूचना आई थी और आज ये ट्रेन जो है विशाखापट्टनम से बिहार जा रही थी। यात्रियों का कहना है कि उल्टे रूट पर के इनको जबरदस्ती ले जाया जा रहा था, जिसके बाद इन्होंने हंगामा किया है। ये भी कह रहे थे कि कल 11:30 बजे से यह ट्रेन आउटर पे ही खड़ी है और आज 6 बज रहे हैं, 6:30 बजे तक ये ट्रेन आउटर पे ही रोकी गई। इसके बाद ये आक्रोशित हो गए। ट्रेन के ट्रैक पर इन्होंने बोर्डर रख करके हंगामा किया। उसके बाद आरपीएफ जीआरपी मौके पर पहुंची है। फिलहाल लोगों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस दौरान न तो उनको खाने का न पीने का इंतजाम किया गया है। 70 से 72 घंटे ट्रेन में बिता चुके हैं। ट्रेन में महिलाएं, बच्चे सब हैं जो भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। तो एक बड़ी बदइंतजामी और समस्या की वजह से ये आक्रोश फूटा है। अनुपम, कल भी इसी तरह की एक तस्वीर यहाँ देखने को मिली थी जब व्यासनगर स्टेशन पर इसी तरह श्रमिकों का हंगामा सामने आया था। तो कोरोना काल में, संक्रमण काल में जिस तरीके से यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं अनुपम ये बड़ा सवाल है रेलवे और IRCTC। बिल्कुल नितिन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। नितिन गोस्वामी हमारे साथ था, इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। बड़ी खबर महाराजगंज से आ रही है, जहां पर मेडिकल क्वारंटाइन सेंटर से एक सस्पेक्टेड मरीज कूद गया है। इसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि लक्षण पाए जाने के बाद कोरोना जांच के लिए नमूने भेजे गए थे। उसके बाद से युवक अवसाद में था। महामाया पॉलिटेक्निक स्कूल की छत से कूदने की खबर है। संदिग्ध मरीज की उम्र 25 साल बताई जा रही है। क्वारंटाइन सेंटर से संदिग्ध यहां पर कूदा है। नमूने भेजने के बाद से लगातार वो तनाव में था। हम लोग को फोन आया है तो यहाँ सूचना मिला कि एक विद्यालय में वहाँ से छत पर से गिरा है। तो हम लोग आए हैं तो देखें वैसे पड़ा है, वो गिरा पड़ा था। तो हम लोग आए हैं किट पहन के उसको उठाए ले गए अस्पताल पे छोड़ के हम लोग रिसीव वहाँ करा के आए हैं यहाँ पे। अभी हालत कैसा है उसका? अभी हालत उसका बहुत सीरियस है। क्या कारण कुछ नहीं पता चल रहा है क्यों वो क्वारंटीन सेंटर से कूदा है? जी सर जी, हमको नहीं पता है। हम लोग को फोन आया उठाने के लिए, हम लोग आए। बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? अनुपम, बता दूं आपको कि बीती देर रात की ये घटना है। जो युवक था वो मेडिकल क्वारंटाइन में था। बृजमनगंज थाना क्षेत्र से लाया गया था। वो मूल रूप से कुशीनगर का रहने वाला है, लेकिन मुंबई में रहता था। यहाँ उसका चाचा का घर है, वहाँ पे आया था। जब उसको लक्षण दिखाई दिया तो लक्षण के आधार पर वहाँ के गाँव के लोगों ने सूचना दिया। उसके बाद एम्बुलेंस गई थी, उसको लेकर के आई थी। और कल जो बीती रात शाम को उसका नमूना जांच के लिए भेजा गया था, नमूना लिया गया था। उसके बाद से ही वो युवक अवसाद में था और यही वजह मानी जा रही होगी कि अवसाद की वजह से युवक ने, जो महामाया पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसको प्रशासन ने मेडिकल क्वारंटाइन बनाया है, वहां से वो कूद गया। इस सूचना पर पहुंचे एम्बुलेंस ने उसको आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती तो कराया है, लेकिन उसकी हालत चिंताजनक थी। इसके बाद उसको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। जी आशीष, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हापुड़ से बड़ी खबर आ रही है, दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मामूली बात पर दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले हैं। मारपीट के दौरान 3 लोग वहां पर घायल हुए हैं। थाना देहात क्षेत्र के पन्नापुरी का यह पूरा मामला है। हापुड़ से बड़ी खबर, दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मामूली बात पर दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मामूली सी बात और उसको लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे तक चले। मारपीट के दौरान 3 लोग वहां पर घायल हो गए हैं। थाना देहात क्षेत्र के पन्नापुरी का यह पूरा मामला है। और ज्यादा जानकारी के लिए विपिन गिरी इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर। विपिन, फिलहाल की स्थिति कैसी है? देखिए, फिलहाल इस मारपीट की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि अभी ये झगड़ा जो शुरू हुआ था मामूली कहासुनी को लेकर हुआ और भीड़ इतनी इकट्ठा हो गई कि एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करने लगे। काफी देर तक ये मारपीट होती रही। एक युवक ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। किस बात को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और पुलिस ने क्या कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है? देखिए, मामूली कहासुनी हुई थी पहले और उसके बाद दोनों पक्षों के ही जो लड़के थे, युवक जो वीडियो में भी दिखाई दे रहे हैं, वो आमने सामने आ गए थे और इसी को लेकर भी विवाद बढ़ा पूरा और दोनों पक्षों में मारपीट हुई।
बहुत बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। विपिन गिरी हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। मुरादाबाद के कोतवाली सदर थाना क्षेत्र के चौराहा गली में उस समय हड़कंप मच गया जब दो अज्ञात लोगों ने देर रात पीतल कारोबारी के घर के बाहर फायरिंग करना शुरू कर दिया। देर रात हुई फायरिंग की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। आसपास के लोगों ने जब फायरिंग की आवाज सुनी तो इलाके में हड़कंप मच गया। कई राउंड फायरिंग की आवाज सुनकर लोग अपने अपने घरों के बाहर निकले। तब तक बदमाश मौके से फरार हो गए, लेकिन फायरिंग की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पीतल कारोबारी के मुताबिक वो लोग अपने घर पर थे, तभी उन्होंने घर में फायरिंग की आवाज सुनी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है। अभी आवाजें आई, हम लोग सोने खाना खा के लेटने जा रहे थे, उसके बाद आवाज आई, मम्मी बोली देखो कौन है। दूसरी बार में फिर आवाज आई, फिर हम के चप्पल पहन गया, इतने में चलेगा। 3 फायर पड़े थे पूरे टोटल मिला के। वो बताना गली में 3 पे छत। हाँ, एक हमारे घर की 3 पे गिरा। चौराहा गली क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे कुछ फायर कर गए, कुछ लोग पता नहीं कौन कर गया। क्या फायर? अभी जानकारी कर रहे हैं। कोई फायरिंग की कोई बात सामने आई अभी तक? हाँ, सामने आई। बड़ी खबर बांदा से आ रही है, जहां पर मां के साथ लकड़ी बीनने गई युवती की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। रात के वक्त मां के साथ लकड़ी लेकर जब युवती घर आ रही थी, तभी वो ट्रेन की चपेट में आ गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला शहर कोतवाली के पलहरी का बताया जा रहा है। बांदा की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। मां के साथ लकड़ी बीनने के लिए युवती गई थी। रात को लकड़ी लेकर घर आते वक्त यहां पर यह हादसा हुआ है। प्रयागराज में देर रात श्रमिकों को लेकर जा रही एक बस पलट गई। हादसा प्रयागराज के साहबपुर के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसे में करीब 10 से ज्यादा प्रवासी श्रमिक घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक टायर पंचर होने की वजह से बस बेकाबू हो गई और हाईवे से नीचे जा गिरी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। टायर पंचर होने से किस तरीके से दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ है। हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 बसों की टक्कर में 2 की मौत हुई है। उधर अयोध्या में भी एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर खड़ी एक बस को पीछे से आ रही बस ने टक्कर मार दी। दरअसल पहली बस खराब होने की वजह से सड़क पर ही खड़ी थी। हादसे में खराब दोनों बसों के क्लीनर की मौत हो गई है। घायल सभी 5 लोगों को अयोध्या के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों बसें पश्चिम बंगाल की ही जा रही थी। इसमें हरियाणा के गुड़गांव से निकले लोग सवार थे। ये कॉन्वॉय जा रही थी, जिसमें कई लग्जरी बसेस थी। ये गुड़गांव यानी हरियाणा के गुड़गांव से निकल करके मालदा टाउन पश्चिम बंगाल तक जा रही थी। इसमें एक गाड़ी पंक्चर था, वो किनारे खड़ी थी वो गाड़ी। उस गाड़ी को उन्हीं की कॉन्वॉय के पीछे की एक गाड़ी ने पीछे से रैम किया है लेफ्ट साइड में, और उसमें जो दोनों गाड़ियों के क्लीनर है उनकी मौके पर डेथ हुई है। बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से दरभंगा तक का सफर करने वाली 15 साल की ज्योति वर्ल्ड वाइड हो गई है। अखिलेश यादव के ट्वीट और इनाम के ऐलान के बाद इवांका ट्रंप ने भी ट्वीट कर ज्योति के हौसले को सराहा है। गुरुग्राम से दरभंगा के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है, लेकिन तस्वीरों में दिख रही इस बच्ची के हौसले के आगे ये दूरी भी बौनी साबित हुई। अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा तक जाने वाली ज्योति जब मीडिया के मार्फत सुर्खियों में आई तो उसके हौसलों की चर्चा हर तरफ हुई। अमेरिका तक ज्योति के हौसले के चर्चे आम हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ज्योति की इस वायरल तस्वीर के साथ एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ज्योति को 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। गुरुग्राम में ऑटो चलाने वाले ज्योति के पिता चोटिल थे।
ऐसे में ज्योति ने अपने पिता को साइकिल पर बिठाया और वो काम कर दिखाया जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। गुड़गांव से आए हैं, पापा को लेके आए। मेरा पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो पापा को लेके आए यहाँ पे, और रास्ता में साइकिल से आए हैं और रास्ता में कुछ का दिक्कत हो गया है। खाना खर्ची नहीं था मेरे पास, गाड़ी भाड़ा नहीं था और रूम से निकाल रहा था, तो फिलहाल फिर भी आ गए हैं। और खाना खर्ची का रास्ता में दिक्कत हुआ, थोड़ा मोड़ा दिक्कत हुआ। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद मीडिया की सुर्खियों में आई ज्योति को भारतीय साइकिलिंग महासंघ की भी इनायत मिली। खबर है कि भारतीय साइकिलिंग महासंघ 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली ज्योति को अगले महीने विशेष ट्रायल का मौका देने जा रहा है। अगर वह मानकों पर खरी उतरी तो उसे दिल्ली में स्थित एशिया की सबसे आधुनिक साइकिल अकादमी में विशेष ट्रेनिंग और कोचिंग मुहैया कराई जाएगी। हमें जब खबर मिली कि एक लड़की ऐसे गुड़गांव से अपने बिहार घर 1300 किलोमीटर साइकिल चला के, 1300 किलोमीटर तो चलाया लेकिन 7 दिन में 1300 किलोमीटर चला के अपने फादर को बिठा के साइकिल के ऊपर वो ले गई, तो हमें थोड़ा लगा भी इस लड़की में, बच्चे में क्षमता है, ये साइकिलिंग में कुछ कर पाएगी। क्योंकि 1300 किलोमीटर साइकिल चलाना बड़ी बात नहीं, लेकिन 7 दिन में 1300 किलोमीटर साइकिल चलाना और वो भी अपने फादर को बिठा के और एक सामान साथ लेके, वो एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ भी। ज्योति के हौसले की चर्चा सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी ट्वीट करते हुए ज्योति के हौसले को सराहा। इवांका ने तस्वीर को शेयर करते हुए कहा कि 15 साल की ज्योति कुमारी ने अपने जख्मी पिता को साइकिल पर बिठाकर 7 दिनों में 1200 किलोमीटर की दूरी तय की। ये भारतीयों की सहनशीलता और उनके प्रेम की भावना का परिचायक है। ज्योति ने पिता को साइकिल पर बिठाकर रोजाना 100 से 150 किलोमीटर साइकिल चलाई और 7 दिनों में पहाड़ से दिखने वाली ये दूरी पूरी कर ली। न्यूज़ 18 भी ज्योति के हौसले को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वागत है ब्रेक के बाद और अब आपको लेकर चलते हैं कोरोना कंट्रोल रूम। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पुष्कर से सुनीता शर्मा बोल रही हूँ और मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या विटामिन सी खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और क्या इससे कोरोना से बचा जा सकता है? मेरा नाम श्याम है और मैं मधुबनी बिहार से हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ ये कोविड-19 में अगर विटामिन सी का क्या रोल है, क्या विटामिन सी लेने से कोरोना की बीमारी में कुछ फ़ायदा होता है? डॉक्टर साहब, मेरा नाम दीपक कुमार राठौर है। ये अभी कोरोना वायरस की बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। क्या विटामिन सी के सेवन करने से इसका कोरोना वायरस से बचाव किया जा सकता है? डॉक्टर साहब, मेरा नाम सुमित कुमार है। देश में अभी कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्या विटामिन सी की गोली खाने से हम इससे बचे जा सकते हैं? डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या विटामिन सी खाने से कोरोना की बीमारी नहीं होती है? मैं नोएडा से श्रेया बोल रही हूँ। मेरा सवाल है कि क्या कोरोना वायरस से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी खाना चाहिए? तो विटामिन सी हमारी शरीर में जो डिफेंस सिस्टम है हमारा, उसको मजबूत करता है और इसको अगर हम रोजाना लेते हैं किसी भी रूप में, फलों और सब्जियों के रूप में, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है और किसी भी वायरस या अन्य बीमारियों के लिए भी ये हमारा खतरा कम हो जाता है। तो ये देखा गया है कि विटामिन सी, अभी चाइना में एक स्टडी के अंदर जिसमें कि इंजेक्शन के तौर पर विटामिन सी दिया गया कोरोना बीमारी में, उनमें मैकेनिकल वेंटिलेटर्स पर जो उसकी आयु, उसमें जो समय था वो 18% तक कम हुआ। हालांकि इसके बहुत अभी सही निष्कर्ष नहीं निकल पाए हैं और जो मुंह से जो विटामिन सी दिया जाता है उसकी अभी कोई वैल्यू कोरोना के संक्रमण के इलाज में नहीं है। परंतु हम यह जरूर रिकमेंड करते हैं कि हमें विटामिन सी हमें रोजाना प्रतिदिन अपने भोजन में शामिल रखना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।